केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से देश में अब सियासी भूचाल आ गया है। अपनी किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन की सोच से कर दी। बीजेपी ने खुर्शीद पर हिंदुत्व को बदनाम करने का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि ये सब सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर किया है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, वो सही नहीं है। वो ऐसी पार्टी के नेता हैं ये लोग जो जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। यही हामिद अंसारी का सस्ता, यही सलमान खुर्शीद का सच है। किस पर भरोसा करेंगे? सियासी बयानों की सुनामी आ गई, विवादों का बवंडर बन गया। बीजेपी कांग्रेस को कोसने लगी, आक्रोश की आंधी चल पड़ी। गुस्सा बेवजह नहीं था, क्योंकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आरएसएस की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से कर दी। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी चुनाव से एन पहले एक किताब लिखी है। इसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स। खुर्शीद ने यह किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है, लेकिन इस किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिससे बहुतों का नाराज होना स्वाभाविक है। सनराइज ओवर अयोध्या के पेज नंबर 113 में खुर्शीद ने लिखा है, साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुत्व को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा ही है। हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है, चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र होता है। बुधवार को इस किताब के विमोचन के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही डराने वाला बता गए। लोगों को पूरी किताब पर ध्यान नहीं देना, उनको एक पैराग्राफ पर ध्यान देना है, क्योंकि वो विचारधारा हर चीज में हिंदू और मुसलमान करने के आदी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के आदी हैं। Everything that you want to know about what happened before and after 1992 up to this date is there in this book. खुर्शीद की किताब और विमोचन के मौके पर हुई बातों ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का हथियार थमा दिया। बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने लगी। हालांकि खुर्शीद ने इस पर सफाई जरूर दी, लेकिन वो अपनी किताब में लिखी बातों पर अडिग हैं। सलमान खुर्शीद जी ने इस प्रकार की बयानबाजी करी है जो कि एक कट्टरपंथी की दिखती है, और दिग्विजय सिंह करें तो स्वाभाविक है, उनका ये स्वभाव ही रहा है और उनके सिद्धांत भी वैसे रहे हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, वो सही नहीं है। इनके दिल में न राम है, न हिंदुत्व के प्रति कोई श्रद्धा है और न इस भारतीय संस्कृति के प्रति कोई प्रेम है, और इसलिए इस तरीके की अभद्र भाषा में उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना ऐसी घटिया और मानवता विरोधी संगठनों के साथ किया जाना उनकी ओछी सोच को दर्शाता है। हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है, माफ करें, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है, उनकी परिभाषा हिंदुत्व की जो है उससे जोड़ा है, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। पूरी किताब ही ये कहती है कि हिंदुइज्म को स्वीकार करो, हिंदुइज्म को सम्मान दो और हिंदू और इस हिंदुइज्म को और इस्लाम को जोड़ो। पूरी किताब ये कहती है। अब बीजेपी वाले पूरी किताब पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूँ? सलमान खुर्शीद का दावा है कि उनकी किताब का मकसद समाज में एकता कायम करना है, लेकिन इसे हजम करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।